तो दोस्तों, पूरा महादेव मंदिर के अलौकिक दर्शन करने और बाबा परशुराम का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम चल पड़े मेरे पति के पैतृक गांव यानी कि मेरी ससुराल। जटौला मंदिर जटौला गांव मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित है। इस गांव में आज एक बेहद खास पारंपरिक पूजा है जिसे हमारे यहाँ माता पूजा कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर में और देखते हैं कि कैसे हम सब मिलकर इस परंपरा को निभाते हैं और गांव में क्या-क्या खास होता है। हमने गांव में जैसे ही एंट्री की, उसके बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे पेड़ पौधे हमारा स्वागत करने में लग गए हों। इतना सुंदर नज़ारा हमें दिल्ली में देखने को तो सिर्फ पार्कों में ही मिलता है और यहाँ नेचर की खूबसूरती भर भर कर देखने को मिल रही थी और मौसम ने मज़ा ही बांध रखा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ पे जो अ, मेरे हस्बैंड हैं उनके छोटे पापा यानी कि उनके चाचा जी, उन्होंने कुछ काऊ वगैरह पशु पाल रखे थे जिनको नॉर्मल तरीके से उन्होंने बाहर ही बांधा हुआ था। देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि चारों तरफ सब कुछ नेचुरल चीज़ें, नेचुरल वाइब। तभी पूजा पे जाने की तैयारी होने लगी। दोनों मम्मियाँ और चाचियाँ अपना सामान लेके पूजा का माता पे चलने लगी। जाकर देखा वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, तो थोड़ी देर हमने धीरे-धीरे स्लो चल के वहाँ तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद जो इनके पैतृक माताएँ थीं, उनको पूजा जल्दी-जल्दी पूछ कर जो भी दान पुण्य करना था, कपड़े, मीठे पूड़े, सब कुछ वहाँ देकर जो लेडीज़ दान का सामान ले जाती हैं, वो एक-एक करके सारा सामान ले गई और हमने पूजा की और तभी थोड़ी दूर पीर बाबा पे भी हम गए। वहाँ पे भी मीठे पूड़े चढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ पे भी अगर चढ़ाए जाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि हमारे यहाँ पे भी ये माता पूजा होती है। गुज्जरों, जाटों में बहुत ज़्यादा आम है। ये पूजा इस वजह से की जाती है ताकि छोटे बच्चों की जो स्वास्थ्य है, उनके स्वास्थ्य के लिए कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। यहाँ पे पूजा करने के बाद दोनों मम्मियाँ आनंद लेती हुई पकवानों का, तभी किचन में मेरी नई देवरानी सबसे छोटी है जो, वो मेरे लिए खाना सर्व कर रही थी और मुझे देख के शर्मा गई। जैसे ही उसने मुझे देख के शर्माए, फिर हम दोनों खाना खा के छत पे चले गए। छत पे जाने के बाद चारों तरफ जो अपने घर को देख के बड़ा सुकून मिल रहा था। ऊपर से हरा-भरा गाँव इतना सुकून दे रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयाँ ही नहीं कर सकती। सच में किसी ने सच ही कहा है, नेचर का अगर आनंद लेना है तो आप किसी गाँव जाके देखिए। बट मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं राठी परिवार से जुड़ी और आज मेरे पास ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे नेचर से कनेक्ट करके रखती है। पूजा ख़त्म होने के बाद, छत पर घूमने के बाद हम अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गए यानी कि दिल्ली, और बहुत ज़ोरों से बारिश हुई जो कि दिल्ली में भी हुई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।